द डेड डोंट डाई। दोस्तों ये मूवी हमें बहुत गहरा संदेश देकर जाती है, जैसे कि अर्थ के पलटने के कारण इस पृथ्वी पर क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे हमें दिखाया गया है। तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी शुरू होती है और हम सेंटरविल टाउन को देखते हैं, जहां में दो पुलिस ऑफिसर क्लिप और रोनी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फार्मर फ्रेंड के रिपोर्ट करने पर जंगल में रहने वाले बॉब नाम के आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि फ्रैंक यानी कि फार्मर को लग रहा था कि बॉब ने ही उसके चिकन चुराए हैं। क्लिप बॉब को सामने आने के लिए कहता है, लेकिन बॉब उनके सामने नहीं आता और यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस वजह से क्लिप उन्हें बिना अरेस्ट करे रोनी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब रास्ते में रोनी उससे पूछता है कि हमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया, जिस पर क्लिप उसे बताता है कि वो उसे पिछले 50 सालों से जानता है, जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। फिर वो दोनों नोटिस करते हैं कि अभी रात के 8 बजे है और अभी भी यहाँ पर दिन की तरह उजाला है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी इस बात को सीरियसली नहीं लेते। वो अपने एक साथी से कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों के फोन डेड हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंको को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में था। तभी वहाँ हैंक नाम का आदमी उससे बोलने लगता है कि उसके चिकन बॉब नहीं चुरा सकता, जिससे फ्रैंको को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप अपने घर पर चला जाता है। तभी हैंक यहाँ रेडियो पर सुनता है कि अर्थ का रोटेशन पूरी तरह बदल चुका है, जिस कारण से दिन और रात के टाइम बदल गए हैं। ये न्यूज हॉस्टल में कुछ बच्चे भी देख रहे थे, जिसे देखकर वो बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अर्थ का रोटेशन बदलने की वजह से अर्थ के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी यहाँ पर हॉस्टल के गार्ड आ जाते हैं और उन बच्चों को सोने के लिए भेज देते हैं। इधर फ्रैंक जंगल में देखता है कि कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि जो मशरूम दूसरे टाइम में उगने थे वो अभी उग रहे हैं। दूसरी तरफ एक न्यूज में हमें लेडी बताती है कि अचानक उसकी कैट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने उसे बहुत बुरी तरह लोच डाला, जिससे हम समझ पाते हैं कि शायद अर्थ के रोटेशन की वजह से घर के पालतू जानवर भी जंगली बन रहे हैं। अगले सीन में जब फ्रैंक अपने पालतू जानवर को चेक करने जाता है तो उसके घर के बाहर कोई भी पालतू जानवर नहीं होता। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके सभी गाय और डॉग वाइल्ड बनकर जंगल की तरफ भाग रहे थे। दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन में रोनी और एक लेडी ऑफिसर मिंडी की नाइट शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से क्लिप पुलिस स्टेशन में अकेले ही रुकने का फैसला करता है। साथ ही हमें पता चलता है कि उस पुलिस स्टेशन में एक ओल्ड लेडी मेलोरी की भी डेड बॉडी है, जिसे सुबह कुछ लोग आकर ले जाएंगे। अगले सीन में हमें उसी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्न और लिली नाम की दो लेडी बात कर रही होती है। लिली उसे बताती है कि वो एक फॉरेन लेडी जिसका नाम जेल्डा है, उसके यहाँ वो सफाई का काम करती है। लिली उसे बताती है कि वो लेडी काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि वो अपने साथ में सामुराई नाम की तलवार रखती है और साथ ही वो फ्यूनरल करने वाले घर में भी रहती है। इसके बाद हम जेल्डा को देखते हैं, जो सामुराई नाम की तलवार से बुद्ध की स्टेच्यू के सामने प्रैक्टिस कर रही होती है। इसके बाद हमें कब्रिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ पर डेड बॉडी जिंदा होकर बाहर निकल रही है और बिल्कुल जोम्बी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसके बाद वो जोम्बीज उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और फर्न और लिली पर अटैक करके उन्हें खाने लगते हैं। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वो लोग जोम्बी बनने के बाद अपने रूटीन लाइफ को नहीं भूले हैं और उन्हें अभी भी कॉफी के बारे में पता है। इसके बाद वो दोनों कॉफी पीते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह होने पर हैंक रेस्टोरेंट के बारे में क्लिप को इन्फॉर्म करता है और क्लिप उसे देखने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर लिली और फर्न की डेड बॉडी देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी बुरी तरह डेड बॉडी को कौन मार सकता है। खैर फिर यहाँ पर रोनी भी आ जाता है और इन डेड बॉडी की कंडीशन को देखकर वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। रोनी जोम्बी की फिल्म देखा करता था, इसलिए वो क्लिप को बताता है कि ये जोम्बी का ही काम है, क्योंकि जोम्बी ही बॉडी को इस तरह खाते हैं। लेकिन फिर भी क्लिप को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम एक कार में 3 साथी जैक, जॉर्ज और उसके साथी को देखते हैं, जो कि कार से ट्रिप के लिए जा रहे हैं। कुछ आगे जाकर उनकी गैस खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो एक गैस स्टेशन पर रुककर गैस भरने लगते हैं। यहाँ वो एक बॉबी नाम की शॉपकीपर से होटल के बारे में पूछने लगते हैं। उस शॉपकीपर उन्हें बताता है कि आगे कुछ दूरी पर एक होटल है जहाँ पर वो रुक सकते हैं। यहाँ जेल्डा पुलिस स्टेशन में जाती है और मिंडी से पूछने लगती है कि क्या फर्न और लिली की डेड बॉडी यहाँ पर आने वाली है, जिस पर मिंडी उसे मना कर देती है। साथ ही जेल्डा उससे और भी कुछ पूछने लगती है और उसे कहती है कि वो केवल यहाँ पर लोकल जानकारी को इकट्ठा कर रही है। साथ ही वो तीनों दोस्त अभी उसी होटल तक पहुंच जाते हैं। तब यहाँ पर क्लिप और रोनी भी आए होते हैं, जो कि उस होटल के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। जॉर्ज यहाँ पर रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में पूछने लगती है, जिस पर क्लिप उन्हें बताता है कि टाउन का इकलौता रेस्टोरेंट किसी वजह से बंद हो गया है। फिर होटल का मालिक उन्हें होटल के स्नैक्स खाने के लिए कहता है। अब क्लिप रोनी को उन्हें जाकर बोलने के लिए कहता है कि वो रात को होटल से बाहर ना निकले और अपने दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर दे।
खैर इसके बाद रोनी उन्हें इस बारे में जाकर इन्फॉर्म कर देता है। उनमें से एक लड़का उन्हें बताता है कि ये सब कुछ अर्थ की रोटेशन बदलने की वजह से हो रहा है। काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं और वो बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आ जाएंगे। इधर क्लिप और रोनी उन्हीं ज़ॉम्बीज़ को ढूंढते हुए उसी कब्रिस्तान में भी आ जाते हैं। तभी क्लिप का पैर फिसल जाता है और वो एक खुली कब्र में गिर जाता है। इसी बीच वो देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी कब्र खाली है और उनके अंदर की डेड बॉडीज कहीं पर गायब है। साथ ही हम देखते हैं कि जंगल में बॉब उन्हें ये सब करता हुआ देख रहा था। उनके जाने के बाद वो यहाँ पर आकर कब्र को देखने लगता है और उसे भी पता चल जाता है कि मरे हुए लोग वापस जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन रहे हैं। वो कहने लगता है कि अब दुनिया की खैर नहीं और अब दुनिया का अंत निश्चित है। अब रास्ते में जाने पर क्लिप और रोनी लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि वो अंधेरे में बाहर ना निकले। इसी बीच क्लिप रोनी से पूछने लगता है कि वो ज़ॉम्बीज़ को कैसे मार सकते हैं, जिस पर रोनी उन्हें बताता है कि या तो हमें उसका सर काटना होगा या तो उसके सिर पर शूट करना होगा। अब अगले सीन में बॉबी हैंक के पास जाकर उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए वेपन को इकट्ठा करने लगते हैं। उसे यकीन था कि वो काम ज़ॉम्बीज़ ने ही किया है। इधर वो तीनों दोस्त न्यूज में देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज़ ने और भी कई सारे लोगों को मारकर खा लिया है। अब ये देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और जॉर्ज जल्दी से दरवाजा बंद कर देने के लिए कहती है। होटल का मालिक जब अपनी केट को बाहर चेक करने के लिए आता है तो वो ज़ॉम्बीज़ उस पर आकर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह खाने लगते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में क्लिप और रोनी भी उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं। मिंडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। तभी रोनी उसे बताता है कि ये सब ज़ॉम्बीज़ का काम है और ये सब कुछ अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है। इसी बीच उनके पुलिस स्टेशन में पड़ी मेलोरी की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और समझ जाते हैं कि सच में अर्थ के रोटेशन की वजह से डेड बॉडी जिंदा हो रही है। अब क्लिप उसे शूट करने की भी कोशिश करता है लेकिन उससे उसका कुछ नहीं होता। इसके बाद रोनी एक हथियार लेकर उसकी गर्दन काट कर अलग कर देता है। तभी वो देखते हैं कि उनकी बॉडी कटने की वजह से ब्लड की जगह धुआं निकल रहा है। तभी रोनी मिंडी को भी बता देता है कि उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए हमें सर पर अटैक करना होगा, तभी हम उन्हें मार सकते हैं। दूसरी तरफ हम जेल्डा को देखते हैं जो कि अपने घर में रखी डेड बॉडीज का मेकअप कर रही थी। तभी अचानक से वो दोनों डेड बॉडी भी जिंदा हो जाती है और ये देखकर जेल्डा अपनी तलवार से उन दोनों का सर एक ही बार में काट डालती है। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जिसके दरवाजा कोई नॉक कर रहा था। इसके बाद वो दरवाजा खोलने जाता है तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने लगता है और फ्रैंक ना चाहते हुए भी उसके सर में शूट करके उसे मार डालता है। आगे हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ पूरे टाउन में फैल चुके हैं। बॉबी और हैंक ने भी अपने आप को एक स्टोर में बंद करके रखा हुआ था लेकिन ज़ॉम्बीज़ फिर भी दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अंदर आने वाले ज़ॉम्बीज़ को काट कर मार डालते हैं। दूसरी तरफ हॉस्टल में भी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था और वहां के गार्ड को भी मार दिया था, जिस वजह से 3 बच्चे वहां से निकलकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उन 3 पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ का हमला यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और सभी जगह पर लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हें जेल्डा दिखाई देती है जो कि अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी। वो क्लिप से आकर पूछती है कि क्या तुमने इसके लिए तैयारी कर ली है, जिस पर क्लिप उन्हें बताता है कि वो टाउन में जाकर पेट्रोलिंग करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। इसके बाद उन्हें जेल्डा बताती है कि वो अकेले ही इस स्टेशन में तब तक रुकी रहेंगी। इसके बाद वो तीनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि मरकर जिंदा होने वाले लोग वो सब कर रहे हैं जो वो जिंदा रहकर करते थे। तभी वो होटल में जाकर चेक करते हैं कि जॉर्ज और दोनों फ्रेंड को ज़ॉम्बीज़ ने खा लिया है, यानी कि वो भी उनसे बच नहीं पाए और मारे गए। ये देखकर रोनी तीनों की गर्दन काट देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ ना बन पाए। अब मिंडी ये सब देखकर दुखी होती है और रोने लगती है। इधर स्टेशन में बैठकर जेल्डा कंप्यूटर में कुछ अजीब से कोड डाल रही होती है। तभी दरवाजे पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाती है। इधर बॉबी और हैंक मिलकर फिर से दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ स्टोर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हॉस्टल के भी बच्चे किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर वहां से निकल जाते हैं। फ्रैंक कभी उन ज़ॉम्बीज़ से बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उस पर भी अटैक कर देते हैं। साथ ही बॉब जंगल में बैठा ये सब देख रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उसने ही असल में उसके चिकन चुराए थे और वो उन्हें एंजॉय करते हुए खा रहा है। इधर क्लिप जब कब्रिस्तान से उनकी गाड़ी को निकाल रहा होता है तभी उनकी गाड़ी के टायर में उन ज़ॉम्बीज़ के बॉडी पार्ट अटक जाते हैं और उनकी गाड़ी वहीं पर फंस जाती है। इसी बीच काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आकर कार को घेर लेते हैं। इधर मिंडी को उन ज़ॉम्बीज़ में उसकी ग्रैंड माँ मिलती है
जिसके कारण वो इमोशनल होकर कार के दरवाजे को खोल देती है, जिस कारण से मिंडी पर सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। साथ ही क्लिप और रोनी उसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाते। इधर क्लिप रोनी से पूछने लगता है कि उसे कैसे पता चला कि ये सब ज़ॉम्बी कर रहे थे। तब रोनी उसे बताता है कि उसने पूरी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रखी है, लेकिन क्लिप को केवल उसी के कैरेक्टर वाली स्क्रिप्ट दी गई थी। जिसके बाद हम समझ पाते हैं कि ये दोनों ऑडियंस से कांटेक्ट करने वाले कैरेक्टर हैं। खैर, पुलिस स्टेशन से जेल्डा रोनी की कार लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगती है, जिसे बीच रास्ते में एक ज़ॉम्बी लड़की दिखाई देती है, जिसे वो मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो कब्रिस्तान में एंटर करती है, तभी आसमान से वहां पर एक यूएफओ आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। असल में उस यूएफओ को उसी ने कोऑर्डिनेट के जरिए बुलाया था। उस यूएफओ को देखकर क्लिप रोनी से पूछता है कि क्या ये भी स्क्रिप्ट में था, जिस पर रोनी कहता है कि उसने ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं पढ़ा, जिससे हम समझ पाते हैं कि डायरेक्टर ने उसे नकली स्क्रिप्ट दी थी। अब दोस्तों, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूं कि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, इसीलिए इसमें सभी कैरेक्टर फोर्थ वर्ल्ड को क्रैक कर रहे हैं। इसके बाद उस यूएफओ को देखकर वो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जेल्डा उसके पास जाती है और वो यूएफओ उसे अपने अंदर खींचकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पुलिस ऑफिसर उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं और उन ज़ॉम्बी से बहुत बुरी तरह लड़ने लगते हैं। वो उन्हें रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि बॉब उन्हें दूर से बैठा हुआ देख रहा था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो जैसा कि डायरेक्टर ने इस मूवी में दिखाया है कि इस मरती हुई दुनिया में एक एलियन भी रहा करती थी, जो कि जान चुकी थी कि अब इस अर्थ का एक्सिस गड़बड़ा गया है और अब ये जगह रहने लायक नहीं बची, यानी कि अर्थ अब समाप्त होने वाली है। इसीलिए वो उसने समय रहते कोडिंग डालकर अपने एलियन साथियों को बुला लिया और यूएफओ में बैठकर अपने अर्थ से चली गई। और आखिरी में क्लिप और रोनी भी ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाते हैं, और दूर से बैठा बॉब ये सब देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उन्हें बचाने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। इसीलिए वो दूर बैठा ये सब देख रहा था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।